दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र पर देख रहे हैं। देखिए, बिहार के सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके बीच में लेकर आया हूं और ये वही अहम खबर है जिसका अंदाजा मैं पिछले कई महीनों से लगा रहा था और फाइनली जिस बात का अंदाजा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम लोग लगा रहे थे, आज वही बात जो है हो गई। और देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव होने में सिर्फ और सिर्फ एक महीने ही बाकी रह गए हैं, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार में नए गठबंधन जिसको थर्ड फ्रंट कहते हैं, वो थर्ड फ्रंट जो है बनकर तैयार हो गया है। और ये थर्ड फ्रंट इसलिए बना है क्योंकि जो एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, महागठबंधन के घटक दल हैं, इन तमाम घटक दल के बड़े बड़े नेताओं को यह लग रहा था कि जो पार्टियां हैं, जिन पार्टियों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो पार्टियों का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिन जिन भी पार्टियों को गठबंधन ने नजरअंदाज किया, उन तमाम पार्टियों ने मिलकर बिहार में एक ऐसा फ्रंट तैयार कर दिया है और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि इससे एक बड़ी क्षति महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को होने जा रही है। और वो तीसरा फ्रंट क्या है तो आपको बता दूं कि देखिए, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी, एआईएमआईएम पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी, आम जनता पार्टी का बिहार में गठबंधन हो गया है। और गठबंधन होने के साथ ही बिहार में सीटों का भी बंटवारा हो गया है। आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम और आजाद जो आम जनता पार्टी जिसको शॉर्ट में एजेपी कहते हैं, इन तीनों ने मिलकर गठबंधन तैयार कर लिया है और इन तीनों गठबंधनों को कहा जा रहा है थर्ड फ्रंट और इसको कहा जा रहा है ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको जीडीए कहते हैं। और इस जीडीए में यानी ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस में आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आम जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अब तय हो चुका है। और इस तय के हिसाब मुताबिक आजाद समाज पार्टी पूरे बिहार में 32 सीटों पर इस अलायंस में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले 100 सीटों पर आजाद समाज पार्टी कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अब अलायंस हो चुका है, थर्ड फ्रंट बन चुका है, तो 32 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार जो है उतर गए हैं। इसके अलावे असदुद्दीन अवैसी जी की पार्टी, एआईएमआईएम की पार्टी ने इस ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस में 35 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है आम जनता पार्टी 4 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी। और अगर आप आजाद समाज पार्टी, अवैसी जी की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के आप सीटों को कंबाइन करेंगे तो 32, 35, 4 टोटल मिलाकर 71 सीटों पर ये ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है लड़ने जा रहा है। और इससे पहले आपको बता दूं कि आजाद समाज पार्टी ने 100 सीटों पर ऐलान किया था, असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ने भी 100 से अधिक सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और आम जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन ये लोग जब अलायंस नहीं हुआ था तो ये लोग 100, 150 ऐसे सीटों पर बात कर रहे थे कैंडिडेट उतारने की। लेकिन कहा जाता है कि जितना चादर हो उतना ही लंबा पैर पसारना चाहिए। और इसके मुताबिक अब बिहार में जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बन चुका है, आप समझिए कि सबके पसीने छूटने वाले हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से कहें तो ये मास्टर स्ट्रोक जो है। अगर आप वोट प्रतिशत के मामले में बात करें तो आजाद समाज पार्टी जिसके मुखिया चंद्रशेखर आजाद है, एक बड़ी संख्या में आजाद समाज पार्टी से, भीम आर्मी से दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अगर बहुल संख्या में कहें तो आजाद समाज पार्टी से दलित समाज की ज्यादा संख्या में लोग जो है जुड़े हुए हैं। एआईएमआईएम पार्टी सबको पता है कि मुस्लिमों की ये पार्टी के तौर पर देखा जाता है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। एजेपी यानी आम जनता पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी जो है, इससे ओबीसी समाज के लोग ज्यादा जुड़े हैं। तो सोचिए कि दलित समाज
मुस्लिम समाज और ओबीसी साथ में आ गया इस थर्ड फ्रंट में, तो समझ लीजिए कि कई बड़े से बड़े 30 मार्खाओं के नसों को ढीला करने का काम ये थर्ड फ्रंट जो है करने जा रहा है। और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए थर्ड फ्रंट का ऐलान हो चुका है, आप समझ लीजिए कि जो आजाद समाज पार्टी है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर आजाद समाज पार्टी मजबूत है। एआईएम के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, और वहां पर आजाद जो एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी वो भी मजबूत स्थिति में है, एजेपी के भी हैं। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि बिहार में बहुत बड़ा खेल जो है इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में होने वाला है। और हो सकता है कि 71 ये जो सीटें इनको टोटल कंबाइन करने पा रही है, यानी ये जो तीनों पार्टियां हैं जिस तरीके से ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस का ऐलान किया है और टोटल 71 सीटों पर ये गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो समझिए कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो इनकी अच्छी खासी सीटें आ सकती है। और अगर इनकी टोटल मिलाकर 30 से 35 सीटें आ गई तो बिहार में किंग मेकर में रहेंगे और इस जीडीए का यानी ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस का ही मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिल रही है, और कोई विधायक अगर जीतता है तो उसके जीत हार का जो अंतर इस बार रहेगा, बहुत ही कम वोटों के अंतर से इस बार जीत हार का जो अंतर है ये रहेगा। तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खेल चंद्रशेखर आजाद ने, अवैसी ने और श्यामा प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया है, जिससे तमाम विरोधी खेमों में हड़कंप मच गया है। और ये अलायंस बिहार में कमाल करने जा रहा है, और एक तरीके से कहें तो बहुत ही बड़ा ये बिग अनाउंसमेंट बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी और वैसी की पार्टी और श्यामा प्रसाद मौर्य की पार्टी ने किया है। और इस पार्टी में जिस तरीके से दलितों की बड़ी संख्या वाले नेता हैं, मुस्लिम वोटरों की नेता वाले सबसे ज्यादा संख्या में है, ओबीसी एक बड़ा आबादी जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मौर्य को फॉलो करती है, तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ा तबका इनको वोट करने जा रहा है। और देखिए बिहार में एआईएमआईएम पार्टी 5 सीटों पर चुनाव भी जीत पाई है। तो सोचिए कि अगर बिना गठबंधन के एआईएमआईएम पार्टी 5 सीटें चुनाव निकाल ली तो गठबंधन हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आजाद समाज पार्टी भी सीटें निकालने का पूरा एकदम समझिए कि 99% गुंजाइश है कि इस अलायंस में आजाद समाज पार्टी के भी बिहार में खाता खुल सकता है, और एआईएमआईएम पार्टी का भी अच्छा खासा विधायक बन सकते हैं, और 1-2 श्यामा प्रसाद मौर्य की पार्टी आम जनता पार्टी के भी जो है विधायक बन सकते हैं। क्योंकि इस बार जनता में बिहार में बदलाव का मूड देखने को मिल रहा है, और जो नाराजगी एनडीए गठबंधन से है वही नाराजगी महागठबंधन से भी लगभग देखने को मिल रही है। इसलिए बिहार में जनता को एक नया अल्टरनेट चाहिए था, नया विकल्प चाहिए था, और वो विकल्प थर्ड फ्रंट के रूप में ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी जीडीए के रूप में मिल चुका है, जिसमें इस जीडीए में एएसपी, एआईएम और एजेपी है, और ये 32, 35 और 4 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से इस थर्ड फ्रंट का ऐलान हुआ है, आपको क्या लगता है ये थर्ड फ्रंट बिहार में कितना कारगर साबित होगा, और क्या लगता है कि बिहार में इस थर्ड फ्रंट के विधायक बनने जा रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के टीचर पर देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे थे फेसबुक पर तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी है स्ट्रीट। बहुत धन्यवाद।